श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय माता की। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ और माता रानी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। भक्तों, इस समय की जाने वाली कोई भी पूजा, आराधना, उपाय कभी खाली नहीं जाता। माता अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देती हैं। वीडियो में हम आपको लौंग के महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को यदि आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। भक्तों, जब घर से आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। आपके घर से रोग, बीमारी, कलह कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया, नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी के भक्त व्रत ना भी करें और सच्चे मन से माता रानी की सिर्फ पूजा, आराधना या कोई भी उपाय कर लेते हैं तो भी माता रानी अपने भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, अपने भक्तों के सभी संकटों को टाल देती हैं। भक्तों, उपाय जानने से पहले पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, इस बार माता रानी अपने वाहन सिंह पर सवार ना होकर हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगे। जब कभी माता अपने वाहन सिंह को छोड़कर हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर आती हैं तो यह माता रानी के भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी भक्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन पवित्र माने जाते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक समस्या में उलझे हुए हैं, आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही, बहुत मेहनत कर रहे फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा है जिसके कारण आपके छोटे छोटे कार्य भी नहीं बन पाते। घर में आए दिन कोई झगड़ा, गृह क्लेश बना ही रहता है। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और यह नवरात्रि 23 अक्टूबर 2023 तक चलेंगी। इन 9 दिनों के अंदर भक्त यदि लौंग का यह उपाय किसी भी दिन कर लेते हैं तो भक्तों की जन्म जन्मांतर से चली आ रही गरीबी, परेशानी से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, साक्षात माता दुर्गा मैया अपने भक्तों को ऐसा वरदान और आशीर्वाद देती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी हर प्रकार की परेशानी माता हर लेती हैं। आपकी जो भी कामना है माँ उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। रोग मुक्ति से संबंधित हो, धन संबंधी कामना हो या नौकरी से संबंधित कामना हो या फिर घर में गृह कलेश से जुड़ी कोई समस्या हो, आपकी समस्या का माँ जरूर समाधान करती हैं। भक्तों, माता रानी आपके सारे संकट पल भर में हर लेती हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे, माता रानी उनकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगी। भक्तों, वीडियो में बताए गए लौंग के उपाय को आप अवश्य ध्यान से सुनिए। इन उपायों के बारे में जानकर आप स्वयं ही चौंक जाएंगे। भक्तों, वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है, यदि सही दिन
क्रिया अनुसार यदि आप लौंग का उपाय करते हैं तो कभी भी खाली नहीं होता है। भक्तों, लौंग माता रानी को सबसे अधिक प्रिय होती हैं। एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। इनमें सबसे अधिक फलदायी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती है। भक्तों, इस समय शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। इस समय माता रानी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति माता रानी की शरण में होता है, माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। यदि आपने शारदीय नवरात्रि का उपाय शास्त्रों के अनुसार सही विधि से कर लिया तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से समाप्त हो जाएगा। भक्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संपदा सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, माता की चौकी सजाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। भक्तों, किंतु यदि आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते और आप चाहते हैं आपको भी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद मिल जाए, भक्तों, हमारे शास्त्रों में वेद पुराणों में व्रत के बदले किए जाने वाले विकल्प बताए गए हैं। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कुछ साधारण से उपाय करके आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिन उपायों को यदि आप सही तरीके से करते हैं तो आपको इनका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। इन्हीं उपायों में एक उपाय माता रानी की सबसे प्रिय वस्तु लौंग का उपाय है। भक्तों, यदि आप नवरात्रि में 2-4 मिनट का समय निकालकर लौंग वाला उपाय किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपको इस उपाय के करने से आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसा चमत्कारी फल प्राप्त होगा, ऐसा चमत्कारी बदलाव आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, किस प्रकार लौंग के उपाय का आपको फल प्राप्त होगा? भक्तों, कई बार आपने देखा होगा खांसी, सर्दी, जुखाम जैसी छोटी मोटी बीमारी में लौंग यदि आप मुंह में दबा लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो लौंग बहुत महंगी दवाइयों में पड़ता है। लौंग का तेल, यहाँ तक कि भक्तों कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं उनमें यदि लौंग का तेल ना डाला जाए तो वो किसी काम की नहीं होती हैं। ये मैं जानकारी इसलिए बता रही हूँ कि लौंग का आयुर्वेद में भी कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र शास्त्र में भी लौंग का उपाय अचूक माना जाता है। माता रानी की प्रिय वस्तु है लौंग। भक्तों, वैसे नवरात्रि, दिवाली, दशहरा जैसे पावन पवित्र दिनों पर यदि आप लौंग वाला उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, आप वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से सुनें। कौन सा उपाय आपको किस मुहूर्त में करना है और कब करना है। पहला उपाय भक्तों, धन प्राप्ति का उपाय। यदि आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो गए और आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आप यह उपाय सही समय और सही मुहूर्त में कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, ध्यान से सुनना या फिर कहीं पर लिख लीजिए। नवरात्रि में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद नहा धोकर लाल कपड़े पहनकर यदि आपने घर में माता रानी की चौकी लगी है तो बहुत ही अच्छी बात। यदि आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई तो आपका जो पूजा घर है, जहाँ माता रानी की तस्वीर रखी है, वहाँ पर आप बैठ जाइए, एक घी का दीपक जला दीजिए और लाल कपड़े पर 21 लौंग, 21 लौंग, 51 काली मिर्च, 1 मुट्ठी चावल इस लाल कपड़े पर रखकर
एक पोटली बना लीजिए। भक्तों, पोटली बनाते समय मौली धागे का इस्तेमाल करें और इस पोटली को हाथ में पकड़कर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो आप दुर्गा चालीसा देख देख कर पुस्तक से पढ़ सकते हैं। चालीसा पढ़ने के बाद आप इस पोटली को जहां आप अपना पैसा रुपया सोना चांदी रखते हो वहां पर दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिए। भक्तों, ये उपाय कर लेने से आपको माता रानी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, वो वरदान मिल जाएगा, जिससे आपके जीवन में किसी कारणवश किसी दोष की वजह से धन आने के रास्ते जो बंद हो गए थे, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे थे, निश्चित ही हमेशा हमेशा के लिए आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, ये पोटली आपके घर में चुंबक की तरह काम करेगी, धन को अपनी तरफ खींचती रहेगी, धन आने के रास्ते स्वतः ही बन जाएंगे। भक्तों, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। यह उपाय आपके घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए है, घर की बरकत के लिए है। भक्तों, दूसरा उपाय, यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब ये कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कहीं से वास हो गया है। भक्तों, जिस घर में नेगेटिव शक्तियों का वास होता है उस घर की बरकत रुक जाती है, उस घर की उन्नति रुक जाती है। भक्तों, वीडियो में बताए गए उपाय को आप अभी नवरात्रि में किसी भी दिन कर लें, आपके घर की बरकत भी होगी। भक्तों, माता रानी की कृपा से आपके घर की उन्नति भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर आपके घर में माता रानी का जो भी फोटो है उसके सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर अपने हाथ में 2 लौंग पकड़कर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। भक्तों, 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद दोनों लोगों को घी के दीपक में डाल देना है। भक्तों, इस उपाय को आपको नवरात्रि के बचे हुए दिनों में प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद करना है। भक्तों, इतना सा उपाय करने से आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर में वास हो जाएगा। भक्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उन्नति भी होती है, माता रानी का वास होता है। भक्तों, तीसरा उपाय बीमारी से मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को आपको नवरात्रि में शनिवार के दिन करना है। भक्तों, यह आसान सा उपाय यदि आप आने वाले शनिवार को कर लेते हैं तो आपके घर से जो भी रोग है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। शनिवार के दिन आपको 7 लौंगें लेनी हैं और चमेली के तेल का दीपक लेना है। भक्तों, यह उपाय रोग मुक्ति के लिए आपको करना है। आपने जो 7 लौंगें ली हैं उन लौंगों को जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर बाईं से दाईं ओर घुमाना है। भक्तों, ध्यान से सुनना, बाईं से दाईं ओर घुमाना है और इन लोगों को लेकर आप अपने घर के पास बजरंगबली के मंदिर चले जाइए। वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर इन लोगों को हाथ में पकड़कर बजरंगबली के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि हनुमान जी को 108 नंबर सबसे अधिक प्रिय है। हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हनुमान है। भक्तों, ओम हनुमान मंत्र का जाप 108 बार करके इन लोगों को जलते दीपक में डाल देना है। बस इतना सा उपाय आपको नवरात्रि में पड़ने वाले इस शनिवार के दिन करना है और इतना उपाय यदि आप नवरात्रि में शनिवार के दिन कर लेते हैं तो निश्चित है बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि भक्तों उस व्यक्ति को माता रानी के साथ साथ पवन पुत्र
बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो सारे रोग दोषों को हरने वाले हैं। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो में बताए गए उपाय आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की।